क्या विज़न है, उनका विज़न प्लान क्या हो। तो हम लोग उन्हीं से चाहते हैं कि वो बताएं कि उनके गांव का 2030 तक क्या प्लान हो। और इसमें हम उसके लिए हम लोग चाहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने ऊपर से जैसे कि स्टेट मास्टर ट्रेनर, स्टेट प्रोसेसिंग लैब बनाया, वहाँ पे स्टेट जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। फिर वो वहाँ से डीएमटी डीपीएल में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग लैब था वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दिया गया। फिर उससे नीचे आते हुए हम लोगों ने ब्लॉक प्रोसेसिंग लैब बनाया और वहाँ पे ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिया। और फिर वो लोग जाकर के नीचे जो विलेज लेवल का वर्कशॉप था उसकी क्लस्टरिंग करके उनको ट्रेनिंग दिए गए। वहाँ से जो गांव के लोग थे, गांव के एसएचजी वर्कर्स थे, जो एनआरएलएम के लोग हैं, और भी जो अधिकारी जो गांव लेवल पे हैं, हमने जो भी लैंड विभाग है उनको भी बुलाया था। तो इससे उनको एक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, वो समझ सके कि ये अभियान क्या है, क्यों किया गया है। पहली बात एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक अभियान है। और इस अभियान के तहत हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे भारत में कि 2 मिलियन चेंज मेकर्स बने। चेंज मेकर्स मतलब वो लोग जो जनजातीय समुदाय के लिए आगे आए, उनकी आवाज़ बने, उनके लिए उनके बिहाफ पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको इतनी एम्पावरमेंट उनका करें, उनका कल्याण करें। तो इसमें हम लोग 3 तरह के लोग हैं। एक तो आदि कर्मयोगी है, एक आदि सहयोगी है और एक आदि साथी है। तो ये तीनों लोग, हमारा एक पोर्टल भी बनाया गया है भारत सरकार का, आदि प्रसारण पोर्टल। वहाँ पे जाके ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं और वो किस तरीके से अपनी सेवा दे सकते हैं इस अभियान में, वो वहाँ पे बता सकते हैं। तो इस अभियान के तहत जो उत्तराखंड में पहले फेज़ में 2 डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ था, एक तो देहरादून और एक उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर में 4 ब्लॉक पहले और अभी एक नया ब्लॉक काशीपुर उसमें आया है। तो उन ब्लॉक के टोटल 99 गाँव का चयन हुआ था। और उसी के क्रम में मैं आज पिछले 3 दिन से यहाँ पे लगभग 5 गांव का भ्रमण कर रहा हूँ और वहाँ पे देख रहा हूँ कि कैसे आदि कर्मयोगी अभियान, कैसे उसकी सफलता की जा रही है। इस अभियान के तहत एक और चीज़ है कि इसमें आदि सेवा केंद्र भी बनाना है। आदि सेवा केंद्र वैसा एक सार्वजनिक जगह होगा जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग उनको आसानी से उनका एक्सेस हो। और वहाँ पे ऐसा होगा कि एक रजिस्टर रखा जाएगा जहाँ पे वो अपनी सारी जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, जो दिक्कत हो रहा है, वो वहाँ पे लिख सकते हैं। और एक रोस्टर बनाया जाएगा अधिकारीगण के का भी कि वो आकर के उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें। उसके अलावा जो मैं विजन एक्शन प्लान की बात कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोग 2030 तक हम अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि टॉप डाउन अप्रोच हो रहा था कि ऊपर से एक योजना बन के आई और नीचे तक वो जा रही है, लेकिन जिसके लिए जा रही है उसमें उनसे पूछा नहीं जाता था। अब ये है कि हमने उनके हाथ में दे दिया, गांव वालों के हाथ में दे दिया कि आप अपनी योजना खुद बनाएं। आपके यहाँ क्या दिक्कत है, क्या गैप्स है, उसका सिचुएशन करना है, वो हमें बताएं। और वो फिर धीरे धीरे उसमें क्या फंड चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जब उनका जो सोशल मानचित्र है वो सारा कुछ बना करके हमारे पास एक, और उसमें ट्रांजैक्ट वर्क भी करेंगे। मतलब हमारे जो लोग हैं, जो टीम बनी है, वो गांव-गांव जाएंगे, विजिट करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या सुविधाएं चाहिए, किस चीज़ से वंचित हैं। इसके बाद एक ब्लॉक, हर विलेज लेवल पे एक तो प्लान बनेगा और उस प्लान को फिर हम लोग एकोमोडेट करके, एग्रीगेट करके हम लोग ब्लॉक लेवल पे बनाएंगे। फिर ब्लॉक लेवल से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा और इस तरीके से पूरे उधम सिंह नगर का एक प्लान बनेगा। उसमें चूँकि अब क्या होती है कि जैसे गांव में भी लोगों की अनगिनत समस्याएं हैं, तो उसमें भी उनको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा कि प्राथमिकताएं क्या है, उनकी कौन सी सुविधाएं पहली चाहिए, और उस हिसाब से प्लान बनेगा। और इस प्लान पे जब फंडिंग होगा, वो फंडिंग तो पंचायत लेवल से हो सकता है, ये फंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो सकता है, स्टेट लेवल से हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग जो केंद्र सरकार के जो डाचगुआ पीएम जन मन स्कीम है, इनका उपयोग करेंगे। और भी जो हमारा डीएपीएसटी फंड है उसका भी हम इसमें उपयोग करेंगे। डीएपीएसटी फंड जो हमारी 41 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ है वो ईयर मार्क करती है, तो उनको भी हम चैनलाइज करेंगे। और ये चूँकि आपको पता है कि समस्याएं जो हो सभी लैंड विभाग से रिलेटेड होता है, उससे संबंधित है, तो इसका एक मुख्य ये भी है कि
अभिसरण हो, योजनाओं का अभिसरण हो, कन्वर्जेंस हो। तो ये सारा इसका मुख्य मकसद है कि जो मेन मकसद है यही है कि हम अपने अनुसूचित भाई बहनों को कैसे उनका हेल्प कर सकें। सर अभी तक क्या फीडबैक आई है जहाँ पर आपने अभी गए हैं, क्या रहा? अभी तक मैं तो 5 गांव जो विजिट किया हूँ उसमें तो मेरा फीडबैक तो मुझे सही मिला, क्योंकि सब लोग अपना जा रहे हैं, जो विलेज लेवल तक जा रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ पे लोग जो पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी मात्रा में, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। और इनफैक्ट जो एसएचजी की महिलाएं हैं, कहीं पे सीएसओ भी आ रही हैं, और युवा लोग भी हैं, सब कहीं कहीं पे हमने मंगल दल के भी लोग आए हुए हैं। तो अभी तक का रिस्पांस सही है, लेकिन ये टोटल 99 गाँव में होना है। सर अगर बात की जाए जनजाति की, तो जनजाति के बच्चों की जो स्कूल की हालतें हैं, जो स्कूल जर्जर हो रहे हैं, क्या उनके लिए भी आपकी कोई योजना है? जी, अगर वो सामुदायिक क्षेत्र में आते हैं, अगर किसी गांव के अंतर्गत आते हैं तो वो बता सकते हैं उसमें। हालांकि उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जैसे ईएमआरएस योजना है और या आश्रम स्कूल की योजना है, वो तो चल ही रही है। लेकिन अगर किसी गांव में किसी प्राथमिक स्कूल में अगर समस्या है, उसमें कुछ खेल कूद का सामान चाहिए, कुछ इस टाइप का, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ऐसा हमने बताया भी है अभी जहाँ जहाँ पे विजिट किया। सर ये जो योजना है कब से चल रही है आपकी? ये योजना है, कब ये से? ये योजना कब नहीं, से ये शुरू अभियान किया? है ये। हाँ अभियान जो है आपका, ये कब से शुरू किया है आपने? ये हम लोगों ने 5 महीना पहले से लगभग शुरू हुआ है, और 2 अक्टूबर तक हम लोग इसका चाहते हैं। 2 अक्टूबर को एक ग्राम सभा हर गांव में आयोजित हो, जहाँ पे जो भी एक्शन प्लान बनेगा, विलेज एक्शन प्लान, वो ग्राम सभा के द्वारा पास हो। क्योंकि ये तो उन्होंने, गांव वालों ने बनाया है, तो उनके द्वारा ये पास हो, फिर उस पर हम आगे कार्रवाई करें।